Hello students, I am Komal Sisodiya. I am the faculty of science. Today I teach class 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हम फूड एंड इट्स सोर्सेज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था फूड क्या होता है, इसमें किस किस चीज़ की नीड होती है उनके बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया था। फिर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने फिर आपको बताया कि प्लांट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्लांट से हमें क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं, उसी को हम पढ़ रहे थे। तो इसके मैंने कुछ बता दिए थे, जैसे कि हम रूट पार्ट के किस पार्ट को खाते हैं हम, और स्टेम में लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये बताए थे, सीड्स। इससे आगे और भी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि स्पाइसेस भी हम फ्रूट से ही लेते हैं, कुछ ऐसे जिनकी ड्राई फ्रूट्स को ईट करते हैं, वेजिटेबल्स को, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आगे डालिए, जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उससे आगे वाला है, जिसका स्टार्ट करो वेजिटेबल्स। अब देखो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम वेजिटेबल्स को ईट करते हैं। वेजिटेबल्स क्या क्या होते हैं? कुकुम्बर, बोटल गॉर्ड, अब देखो बोटल गॉर्ड की हिंदी क्या होती है ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो कुकुम्बर हो गया, बॉटल गॉर्ड हो गया, और जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, आर ईटन, ठीक है। इनके किस पार्ट को वेजिटेबल्स को ईट करते हैं। और उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या बोलते हैं? मसाले। तो स्पाइसेस भी हम काफ़ी, जितने भी हमें स्पाइसेस जो हम खाते हैं जिनसे हमारा फूड टेस्टी होता है, इनसे कोई हमें विटामिन या मिनरल्स नहीं मिलते हैं। इनसे सिर्फ क्या होता है, ये जो स्पाइसेस होते हैं वो हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं, जिससे कि हम इजीली उसको ईट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, स्पाइसेस से एक और वर्क होता है कि कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो मेडिसिन्स के फॉर्म में हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन्स के लिए और फूड को टेस्टी बनाने के लिए स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। तो स्पाइसेस में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्लोव्स, चिली, कोरिएंडर, टर्मरिक, ठीक है। तो ये क्या है? स्पाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और भी हैं, सिनामोन, एंड आगे एक्सेट्रा लिख लीजिए कि बहुत सारे जितने भी हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं तो वो सब कहाँ से लेते हैं हम? प्लांट से। और कुछ ऐसे हैं प्लांट्स जिनके हम ड्राई फ्रूट्स को ईट करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से हैं? ड्राई फ्रूट्स क्या क्या होते हैं? कोकोनट, आलमंड, आलमंड, वॉलनट, और कैज़ूनट और ईटन, ठीक है। इनके किस पार्ट को खाते हैं हम? ड्राई फ्रूट्स को ईट किया जाता है। अब देखो शुगर है, वो भी कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो शुगर लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक, शुगर हम कहाँ से लेते हैं? तो या तो शुगर केन से ही, मोस्टली तो शुगर कहाँ से ऑब्टेन होती है? शुगर केन से। दूसरा, बीट रूट प्लांट से भी हम शुगर मिलती है, ठीक है। तो शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट प्लांट्स, ठीक है। बीटरूट के प्लांट से और शुगर केन से हमें क्या मिलती है? शुगर। अब देखो
टी और कॉफ़ी, तो जो टी कॉफ़ी होती है तो वो भी कहाँ से लेते हैं हम? प्लांट से, वो भी हमें प्लांट से ही, वो प्लांट के ही सोर्स है। टी और कॉफ़ी कैसे होती है, कैसे बनती है? तो टी कॉफ़ी के अंदर एक कैफीन होता है, तो वो जो कैफीन सब्सटेंस है वो हमें टी और कॉफ़ी के प्लांट से मिलता है, जिससे कि हम टी या फिर कॉफ़ी बनाते हैं, उनके अंदर कैफीन होता है। टी एंड कॉफ़ी। ये क्या है? दे कंटेन्स ए सब्सटेंस कॉल्ड कैफीन। ठीक है, जो टी और कॉफ़ी होते हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैफीन बोलते हैं। अब ऐसे ही जो टी और टी लीव्स होती हैं, जो टी की ट्री होता है, जो भी मतलब प्लांट होता है टी का, तो उस प्लांट पे क्या होता है? टी लीव्स होती हैं, उन्हीं से उनके अंदर सीड्स के रूप में टी आने लगती है और वो टी लीव्स ही यूज़ करते हैं हम, टी जो भी हम चाय बनाते हैं। ठीक है, तो कैफीन उनके अंदर एक सब्सटेंस है, लेकिन कैफीन की कैपेसिटी कभी भी ज़्यादा ईट नहीं चाहिए, वरना एक तरह से उसे मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल होने लगती है। सिर्फ ओनली ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दिन में 250 ml ही कैफीन हमको ड्रिंक करना चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये किसके सोर्स थे? प्लांट के। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के, कि एनिमल कैसे कैसे ह्यूमन फूड में यूज़ होता है। तो बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे मिल्क के सबसे फर्स्ट तो मेन मिल्क है, तो मिल्क से बहुत सारे जितने भी सब्सटेंस बनते हैं वो सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। तो हेडिंग डालिए एनिमल प्रोडक्ट एज सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। एनिमल प्रोडक्ट एज, ठीक है, आगे सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड के एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे सोर्स बनते हैं वो ह्यूमन फूड के लिए। तो फर्स्ट डालिए मिल्क। जितने भी मैमल्स होते हैं, जो एनिमल्स मैमल्स होते हैं, वो सब क्या देते हैं? मिल्क। तो दे गिव अस मिल्क। तो मैमल्स give us milk। ठीक है, मैमल्स हमको सबको मिल्क देते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं। अब देखो और भी क्या है, तो मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जितने भी पनीर है, बटर है, चीज़ है, क्रीम है, तो सब किसके प्रोडक्ट हैं? मिल्क के। अब मिल्क में एग्जाम्पल लेंगे तो क्या कौन कौन से हैं जो एनिमल्स मैमल होते हैं? तो मैमल के एग्जाम्पल हैं बफेलो, काउ, गॉट। ठीक है, तो ये कौन क्या है? मैमल्स है। अब इससे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट सच एज मिल्क प्रोडक्ट्स such as butter, ghee, curd, cream, पनीर। ठीक है, तो ये जितने भी सब्सटेंस है सब मिल्क के प्रोडक्ट हैं, और ये सारे सब्सटेंस किससे मिलते हैं? एनिमल से। तो फर्स्ट तो मेन है जो मिल्क है। अब सेकेंड लिखिए मीट। मीट भी किससे प्रोवाइड होता है? एनिमल से। तो मिल्क जो हम मीट है तो मीट किससे लेते हैं? एनिमल से लेते हैं। किस किस का है? तो वी गेट मीट फ्रॉम गॉट,
sheep, hen, एक्सेट्रा। ठीक है, इनसे क्या लेते हैं? मीट। थर्ड है एग। एग मोस्टली कुछ और भी एनिमल्स हैं, लेकिन मोस्टली जो हैन के एग्स होते हैं तो हैंस एग का ही यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो एग का लिखिए हैंस एग आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हैन के एग्स होते हैं उनका ही यूज़ होता है। अब देखो, इनको हम अलग अलग तरह से ईटेबल होते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम बॉईल भी करके खाते हैं, फ्राई करके भी इनको ईट किया जाता है, और ऑमलेट के रूप में भी इनको ईट करते हैं। ठीक है, तो दे ईट बाय बॉइलिंग frying and omelette। ठीक है, इनकी फॉर्म में एग्स को ईट करते हैं। ये एग के अंदर क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है, तो जितने भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको मीट से और एग से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब ये कहोगे कि वेजिटेरियंस कैसे लें, तो वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस हैं कि पल्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो पल्सेस सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। तो एग्स में लिख सकते हो मीट एंड एग दे गिव अस प्रोटीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो प्रोटीन की कैपेसिटी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट जिनको हम बोलते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन होता है जिससे वॉर्म आउट सेल्स बनती हैं, तो वो वॉर्म आउट सेल्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन से बनती है। तो वो प्रोटीन जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग से और मीट से लेते हैं। ठीक है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। अब देखो, एक और है लास्ट, हनी। अब देखो, हनी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हनी बीज से। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे हनी मिलता है हमें, तो हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती है उनसे हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है। आगे अब देखो, हनी कैसे बनता है, तो जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है, मतलब एक लिक्विड होता है जिसके अंदर स्वीटनेस होती है, मिठास होती है, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। तो हनी बीज क्या करते हैं, उन फ्लावर्स पर बैठकर या फिर अदर कहीं पर भी अगर स्वीट है तो वहाँ से वो क्या करती हैं, उसे शक कर लेती हैं नेक्टर को, और उस नेक्टर को लाके जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो हाइव बनाया होता है, छत्ता बनाया होता है, उसके अंदर फिर वो वहाँ आकर उसे आउट करती रहती हैं। तो वो धीरे 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 फिर वहाँ हनी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हनी बीज कलेक्ट ए लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर, फ्रॉम द फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर से वो क्या लेके आते हैं? नेक्टर लेके आते हैं। नेक्टर क्या है? एक लिक्विड है जिसके अंदर स्वीटनेस होती है, और इसी से क्या बनता है? हनी बनता है। अब देखो, इसको क्या है, हम स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। ये ऐसा नहीं है कभी भी ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर स्वीटनेस ज़्यादा है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हम फूड को कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो वो कैसे करते हैं, तो अगर स्वीटनिंग, उसमें एक था एग्जाम्पल कि अगर हम स्वीटनेस ज़्यादा बढ़ा दें, किसी के अंदर मिठास अगर ज़्यादा हो, स्वीट शुगर ज़्यादा कर दें, तो वो कभी भी फूड ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जिनको हम स्टोर करके रखते हैं। तो इट इज़ स्टोर्ड
फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर शुगर होती है और कुछ इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो इट कंटेन्स शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। और ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो इसको कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, हनी का, ठीक है। तो ये हनी हो गया। अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, तो वो लिविंग बींग्स अपना फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे लेते हैं वो अपना। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले प्लांट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं, वो अपना फूड कैसे कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इसमें ऑरली ही बताऊँगी, रिटर्न नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूँ आपको, ठीक है। उससे आगे हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में, ओमनिवोरस में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हेडिंग डालिए, हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड, ठीक है। अपना फूड वो कैसे कैसे लेते हैं उसको पढ़ेंगे। अब देखो मैं पहले आपको प्लांट्स के बारे में बता चुकी हूँ, तो ये चैप्टर ह्यूमन बींग्स के ऊपर है, मतलब ये हेटेरोट्रॉप्स के ऊपर है। तो मैं सिर्फ आपको हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, मतलब एनिमल्स के बारे में बताऊंगी कि एनिमल्स को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है फूड के गेट करने के लिए, कि वो फूड अपना कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। प्लांट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। तो आप पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखिए कि मैंने क्या क्या आपको बताया था, वही है प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स को आप वहाँ से राइट कर सकते हो। आप एनिमल्स को लिखते हैं, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दे डिपेंड on others for their food, ठीक है। फूड के लिए दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसको हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया उसके बारे में स्टडी करेंगे। दे आर classified are as follows, कैसे इसे क्लासीफाई किया है उसके बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। अब देखो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो प्लांट ईटिंग animals are called herbivores। तो आप स्टार्टिंग से ही जानते हो इन चीज़ों को कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर। मोस्टली ये है कि क्लास 6 में आने के बाद अब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसकी एडेप्टेशन कैसे कैसे होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, तो जितने भी ग्रीन प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो वो सब क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल है काउ, बफेलो, गॉट, हॉर्स, डंकी, कैमल, एलिफेंट, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर्बीवोरस। अब इसकी मोस्ट बात है कि हम इसकी एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसको एडेप्टेशन का मतलब होता है कि इसने एनवायरनमेंट कैसा एडेप्ट किया है,
इसकी कैसे हम अलग बताते हैं कि अलग क्वालिटीज़ क्या है कि ये हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं। तो इनकी जो सबके स्ट्रक्चर है सबके अलग अलग है। जैसे एग्जांपल टीथ के बारे में स्टडी करेंगे कि इनके जो टीथ्स होते हैं हर्बीवोर्स के, कार्निवोर्स के, तो कार्निवोर्स के टीथ डिफरेंट होते हैं हर्बीवोर्स से, क्योंकि इनको च्यूइंग करना ज़्यादा होता है। तो इनके टीथ्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिए एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन के बारे में बताते हैं कि एडेप्टेशन कैसे कैसे होता है। तो हर्बीवोर्स के एनिमल्स के जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनको अलग मॉडिफाई किया गया है उनके पार्ट्स को, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हर्बीवोर्स एनिमल्स आर modified the parts. Herbivores animals are modified body parts to get or eat their food। ठीक है, तो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनके मॉडिफाइड कैसे किया गया है उनके पार्ट्स को, जो बॉडी पार्ट्स हैं, द बॉडी पार्ट्स टू गेट और ईट देयर फूड, कि उनके बॉडी पार्ट्स को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि अपने फूड को कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे उनको ईट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि कैसे इनको क्या बोलते हैं, इनके टीथ्स कैसे होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए है जैसे कि स्क्वायरल्स होते हैं और रैबिट्स होते हैं। स्क्वायरल्स एंड रैबिट्स हैव, इनके जो टीथ होते हैं आगे जो 4 टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे कि ये सीड्स को इजीली से कट कर सके। ठीक है, उनको कट कर लेते हैं, देन ईट, फिर उन्हें खा लेते हैं। तो हैव शार्प फ्रंट टीथ, शार्प, हैव शार्प फ्रंट टीथ्स। ठीक है, और जो फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम, जो शार्प होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायरल्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, ये ज़्यादातर मोस्टली सीड्स खाते हैं। तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प, और उनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं। तो ये किस लिए हेल्प करते हैं, तो ये जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको इजीली से कट कर ले, तो इसलिए इनके सीड्स, इनके जो टीथ हैं वो कैसे बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा शार्प बनाए गए हैं। ठीक है, तो दे बाइट नट्स एंड सीड्स इजीली। ठीक है, ये बहुत आसानी से, इनके टीथ इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि ये नट्स को और ये सीड्स को इजीली से कट कर लेते हैं, उन्हें काट लेते हैं, देन ईट, उन्हें फिर खा लेते हैं। अब ऐसे ही और भी देखोगे, जैसे काऊ है, हॉर्सेस है, तो इन सब के क्या होते हैं, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। लेकिन अगर आप साइड के टीथ देखोगे तो वो थोड़े से फ्लैट होते हैं। तो वो फ्लैट क्यों होते हैं, तो जो भी ये ग्रासेस ईट करते हैं तो सामने वाले शार्प होते हैं, जिससे कि ये कट करें, बाइट करें। उसके बाद जो साइड में इनके फ्लैट होते हैं टीथ, तो वो च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसे चबाने में हेल्प करते हैं, उनके जो पीसेज है स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल है buffaloes, cows, horses and horses have sharp, या फिर शार्प तो फ्रंट टीथ है, शार्प फ्रंट टीथ
ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। फ्रंट टीथ कैसे हैं, शार्प है एंड, और ये किस लिए काम करते हैं, कटिंग करने का, कि वो कट करेंगे जो भी चीज़ उन्होंने खाया है उसको कट करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो हिंड टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से ब्रॉड होते हैं, ठीक है, एंड ब्रॉड एंड फ्लैट, ब्रॉड एंड फ्लैट हिंड टीथ फॉर ग्रिडिंग ग्राइड द फूड। ठीक है, जो भी उन्होंने फूड च्यूइंग किया है, जो भी खाया है, उसको ग्रेडिंग करने के लिए, मतलब पीसने के लिए, मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने के लिए उनके जो साइड वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ होते हैं। ठीक है, अब देखो, इनको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल्स कौन से होते हैं, तो बफेलो है, काऊ है, इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो ये जिस टाइम फूड को ईट करते हैं उस टाइम ये हाफ च्यूइंग फूड करते हैं, मतलब आधा ही चबाते हैं, कंप्लीटली फूड को नहीं चबाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये स्टोमक में उसे स्टोर कर लेते हैं। फिर जब भी ये खाने के बाद फिर कभी जहाँ पर रेस्ट करते हैं, ये आपने देखा होगा, उस टाइम ये च्युइंग करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर स्टोमक से दोबारा से रिटर्न होता है माउथ में, फिर दोबारा से फूड आता है, उसके बाद फिर ये कंप्लीटली च्युइंग करते हैं, देन उसे फिर दोबारा से स्टोमक में ले जाके फिर वही डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है। तो जो हाफ च्युइंग फूड करते हैं फिर दोबारा से रिटर्न ला के फिर दोबारा च्युइंग करते हैं, उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो काऊ, बफेलोज और भी हैं, एंड सो मैनी हर्बीवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ठीक है, हम उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ओमनिवोरस कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।